हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम पिंटू कुमार है और मैं पिछले 5-6 साल से नीट के बच्चों को ऑफलाइन बॉटनी की कोचिंग दे रहा हूँ। तो 5-6 साल में जो कुछ हमने सीखा है और सिखाया है उस सब का एक्सपीरियंस अब ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। इसी के थ्रू मैं ऑनलाइन आया हूँ और आप तक पहुँचना चाह रहा हूँ। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हम पूरा एक एक चैप्टर बाई चैप्टर, टॉपिक बाई टॉपिक आपको 11th-12th के, अगर 11th के बच्चे, 11th नीट के बच्चे हैं या 12th नीट के बच्चे हैं या रिपीटर के बच्चे हैं, इन सबको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं जैसे कि अगर 11th नीट की जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट होती है। एनसीईआरटी हम 100% कवर करेंगे। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, इस तरीके से हम आपको बॉटनी की पूरा एनसीईआरटी कवर कराएंगे। और 12th का हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। तो हम सबसे पहले आपको बेसिक से पढ़ाना चाहते हैं, मतलब जीरो से हीरो तक ले चलेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोग साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस क्या होता है ना, इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलो साइंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। साइंस बताइए, साइंस क्या होता है? अगर मैं यहां पर लिखूं व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होती है? साइंस देखो, साइंस क्या होती है? आजकल की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर कुछ साइंस की वजह से हो रहा है। हम आपके साथ अगर जुड़ रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो भी साइंस यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है, ठीक ना। तो देखिए, साइंस की दुनिया में अगर कोई चीज़ ऐड होता है, नया कुछ ऐड होता है, तो उसके लिए उससे दो तरीके से प्रूफ होना चाहिए। जैसे अगर अगर कोई चीज़ है, साइंस में है, तो उससे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से प्रूफ होना चाहिए, तब साइंस उसे एक्सेप्ट करती है, वरना वो नहीं करती। जैसे आपने एक गांव देहात में एक किस्सा कहानियां सुना होगा भूत प्रेत के बारे में, तो या आपने पढ़ा भी होगा भूत प्रेत के बारे में, या बुजुर्गों से, दोस्तों से ये सब बात शेयर करते हैं लोग, सुनते भी हैं वो लोग से, दादा दादी नाना नानी से ये सारी चीज़ें सुनते हैं कि ये ऐसा था वैसा था। तो ये आज तक ले प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ है, वो थ्योरेटिकली किताबों में ही लिखा हुआ है या कहीं कुछ कहानियाँ बना के बताई जा रही है, लेकिन आज तक ये प्रैक्टिकली कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें इस पर रिसर्च हुई है, हो भी रहा है, लेकिन आज तक प्रैक्टिकली फिजिकली नहीं दिखा है। तो साइंस इसे नहीं मानती है, ठीक ना। साइंस उसी को मानती है जो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से उसे प्रूफ होना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल और सिस्टमाइज नॉलेज को, नॉलेज ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। साइंस का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? चलो लिखते हैं, प्रैक्टिकल एंड सिस्टमाइज सिस्टमाइज knowledge, practical and systemized knowledge of study is called science, is called science। एक मिनट, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड सिस्टमाइज नॉलेज ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब साइंस जो है, यहाँ पे हम साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। देखो, साइंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है नेचुरल साइंस,
नेचुरल साइंस। दूसरा होता है सोशल साइंस, और तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब तीनों साइंस का मतलब क्या होता है देखते हैं। देखो, नेचुरल साइंस जो नेचुरली हमें मिलता है, देखो नेचुरली एग्जिस्ट करता भी है। नेचुरल साइंस जो है इसमें दो फर्दर दो और क्लासिफिकेशन है इसमें। एक तो होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। और सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10 में, इसमें सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स की स्टडी करते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इसकी इकोनॉमिक्स हो गया, उसकी स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। ठीक है ना। सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस में हम लोग बात करते हैं या पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोलते हैं। अब इधर आ जाइए, फिजिकल साइंस में क्या क्या होता है, इसमें होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना। तो फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब बायोलॉजिकल साइंस में दो हैं, एक है बॉटनी और दूसरा है जियोलॉजी। एक है बॉटनी और दूसरा क्या है, जियोलॉजी। तो हम आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, बॉटनी। जो भी हम देखेंगे बाद में। चलिए, तो बॉटनी पढ़ने से सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी क्या होती है, जैसे आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या 11th 12th में का भी बोर्ड का भी लोग कुछ लोग तैयारी करते हैं, तो बायोलॉजी क्या होती है बच्चों। देखो, बायोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करना, उसके लाइफ की स्टडी करना, उसके जीवन का स्टडी करना, दैट इज बायोलॉजी। आसान है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है बायोलॉजी। देखो, बायो और लॉजी, इस वर्ड को तोड़ते हैं और इसी से डिफिनेशन निकालते हैं। इस वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक है बायोस, ये वर्ड बायो मतलब बायोस का मतलब होता है लिविंग। बायोस मतलब होता है लिविंग या लाइफ, और लोगोस, ये वर्ड है लॉजी, ग्रीक वर्ड से आया है, तो इससे हम लोग लॉजी को ग्रीक वर्ड में लिखते हैं लोगस। इसका मतलब होता है टू स्टडी। अब टू स्टडी और लाइफ को एक साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक ना। जीवन की स्टडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। अब लाइफ में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये लाइफ क्या हो सकता है, या तो प्लांट्स के फॉर्म में लाइफ हो सकता है, एनिमल्स के फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही तो लाइफ है, इसके अलावा और तो नहीं होता कुछ। अगर होता है तो कमेंट में बताइए। या तो प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोजम, इन सब को स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। क्या है, बायोलॉजी। ठीक है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी किससे बोलते हैं, तो आप नाम बता दीजिएगा, एरिस्टोटल का, फादर ऑफ बायोलॉजी।
किसे कहते हैं? एरिस्टोटल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक ना। मतलब एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, मतलब एरिस्टोटल से ही बायोलॉजी स्टार्ट हुई है, ठीक ना। इसके अलावा और भी एक दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया है, उनका नाम है लेमार्क एंड ट्रेवेरेंस। इन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया है, बताया है, ठीक है। लेकिन ये जो आज हम लाइफ साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसका जो फादर है, पितामह है, वो एरिस्टोटल है। इन्हीं से ये क्या हुआ है, बायोलॉजी आया है, ठीक ना। इस दुनिया में ये बायोलॉजी आया है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी में के बारे में ही उन्होंने काम किया है, इसके अलावा और भी अलग अलग फील्ड में भी एरिस्टोटल ने काम किया है, ठीक ना। जब अब इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बायोलॉजी से आगे बॉटनी जूलॉजी के बारे में। चलिए, तो जैसा कि हम लोग अभी बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बायोलॉजी एक हो गया बॉटनी और दूसरा हो गया जियोलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी किसे कहा जाएगा? बॉटनी, देखो, बॉटनी का मतलब होता है, मीनिंग होता है, एक वर्ड है ग्रीक वर्ड बोटाने। क्या है? बोटाने। और इसका मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना। तो एनिमल्स किसको चरते हैं? प्लांट्स को ही तो चरते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेज करते हैं। तो उसी से बना है ये बोटाने वर्ड, ठीक है। तो जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे बॉटनी बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। हाँ, अगर आपको बोलेंगे फादर ऑफ बॉटनी किसे बोलते हैं, तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है, थियोफ्रेस्टस, जो कि एरिस्टोटल का ही स्टूडेंट है, ठीक ना। यानी कि थियोफ्रेस्टस वाज ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ठीक ना। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं जूलॉजी। देखो, जू के मतलब क्या होता है? एनिमल। क्या होता है बच्चों? एनिमल होता है, ठीक ना। और लॉजी के मतलब यानी कि लोगस। लोगस का मतलब क्या होना? टू स्टडी। क्या होना? टू स्टडी। अब इस वर्ड को भी जोड़ दो, स्टडी ऑफ एनिमल्स। स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं, ठीक ना। एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब का डिफिनेशन हो गया। हाँ, अगर आप बोले कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाएगा, तो एरिस्टोटल को ही बोलते हैं फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाएगा? एरिस्टोटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जियोलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट। अब हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हैबिटेट के बारे में इससे पहले स्टडी करना पड़ेगा। हैबिटेट क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, ठीक ना। तो ऑर्गेनिज्म की जो रहने की जो जगह होती है, जिसे हम लोग ड्वेलिंग प्लेस बोलते हैं, यानी कि ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। अच्छा, ये हैबिटेट कितने टाइप्स का हो सकता है? ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकता है?
क्या कोई ऑर्गेनिज्म आकाश में रह सकता है, स्काई में? बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ रह सकता है? जमीन पर रह सकता है, मतलब टेरेस्ट्रियल। और कहाँ रह सकता है? पानी में रह सकता है, तो मतलब क्या हो गया? एक्वेटिक हो गया। और कहाँ कहाँ रह सकता है? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, मतलब दोनों मोड ऑफ लाइफ जीते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों? अभी आपको बताया ना, क्या होगा? ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन organisms is called habitat। dwelling place of an organisms is called क्या बोलते हैं? habitat बोलते हैं। तो ये habitat में क्या क्या हो सकता है? पहला, जो ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन हो गया, ह्यूमन, डॉग, कैट, ये सारे हो गए। दूसरा, कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, क्या हो गया एग्जाम्पल? फिश वगैरह हो गए, स्नेक्स भी होते हैं इसमें, है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, और तीसरा हो गया तो आपका क्या? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं और एक्वेटिक भी रहते हैं, दोनों मोड ऑफ लाइफ जीते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। ये कौन होते हैं? ये फ्रॉग वगैरह आते हैं इसमें। क्या आते हैं? फ्रॉग वगैरह आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? 3 हैबिटेट हैं जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मोड रहते हैं एक्वेटिक और एम्फीबियंस में, यानी कि दोनों मिलाकर हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मिलाकर क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। ये फ्रॉग्स होते हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, उसमें स्नेक्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ और प्लांट्स भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स वगैरह आते हैं, टेरिडोफाइट्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन था और हमारा भी इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो एक टॉपिक पे आएगा, या तो वो 11th बॉटनी का सिलेबस उठाएंगे, चैप्टर उठाएंगे, या 12th बॉटनी का चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक उठाएंगे हम लोग, और उसको, लेकिन दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही खींचे जा रहे हैं, दूसरा जब खत्म होगा, नहीं। एक टॉपिक 11 का तो एक टॉपिक 12 का, दोनों ऐसा हम करते हुए, बैलेंस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ सजेशन या कुछ आप डाउट्स अगर आपको है तो आप कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन लगातार वीडियो आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ऑल द बेस्ट।